Hello everyone, welcome to my YouTube channel Accountancy Smart Concept। तो हम लोग पहले लेजर किया था, फिर भी मैं और एक बार इसको थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ और साथ में आज कंपाउंड जर्नल का लेजर पोस्टिंग सिखा दूंगा। ठीक है, तो जर्नल से पहले लेजर बना, लेजर जर्नल से हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। अभी यह जान कर लेना, जो समझ में नहीं आया बोलो। आज सिर्फ कंसंट्रेशन देंगे लेजर का ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जर्नल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। इसका हम लोग लेजर पोस्टिंग करेंगे। तो जर्नल लिखते हैं हम लोग एक किताब में और लेजर लिखते हैं दूसरा बुक में। एक बुक से, जर्नल का बुक से लेजर का बुक में हम लोग पोस्ट ट्रांसफ़र करेंगे एक आइटम को। उसको डेबिट आइटम हो या क्रेडिट आइटम हो, उसको बोलता है लेजर पोस्टिंग। तो जर्नल से लेजर में जाता है, ट्रांसफ़र करते हैं, उसको बोलते हैं लेजर पोस्टिंग। ठीक है, तो ये क्यों करते हैं, लेजर क्यों बनाते हैं? जर्नल में क्या होता है, जब ट्रांजैक्शन होता है तब लिख लेता है, जब ट्रांजैक्शन होता है तब लिख लेता है। ऐसा करते करते कोई एक आइटम, जैसे हम लोग कैश अकाउंट बना रहे हैं, कैश 1 नंबर पेज में भी रह सकता है, 2 नंबर पेज में भी रह सकता है, 7 नंबर पेज में भी रह सकता है, 30 नंबर पेज में रह सकता है। तो लेजर बनाने से क्या होता है, सारा कैश, इस महीने में कितना कैश आया कितना कैश गया पता चल जाएगा। सपोज हम लोग 1 महीने में कर रहा है लेजर का काम, तो 1 महीने में कितना कैश आया कितना कैश गया वो पता चल जाएगा। हर अकाउंट का भी ऐसे लेजर पोस्टिंग कर दिया। तो लेजर में क्या देखा हम लोग एडवांटेज, एक जगह पर जमा होते हैं उमर अकबर एंटनी। ठीक है, सारा एक जगह पर सारा चीज़ जमा होते हैं अपना अपना हिसाब से। कैश अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, बैंक अकाउंट में अकाउंट है और बहुत सारा चीज़ें होता है। हर एक का अकाउंट बनाना पड़ता है और सारा अमाउंट एक एक अकाउंट रिलेटेड जितना चीज़ वहाँ पर आ जाएगा। वहाँ से हम लोग एक डेटर आया तो डेटर अकाउंट बनाया मिस्टर राम। राम देखेगा इस महीने में वो टोटल कितना लिया था, कितना सामान खरीदा था और कितना दिया था। तो राम रिलेटेड जितना अकाउंट है वाला राम का अकाउंट से पता चल जाएगा। लेकिन जर्नल में रहने से स्कैटर्ड रहता है, वहाँ से हम लोग लेके वो ढूंढ ढूंढ के पेज ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ता है। फिर भी एक कागज़ में लिखना पड़ता है इतना आया इतना गया। उसमें स्लिप भी हो सकता है, हम लोग स्किप भी कर सकता है गलती से। तो ये दिक्कत था। लेकिन लेजर पोस्टिंग करने से पता चल जाएगा, गलती होने से भी ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पता चल जाता है। तो मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, सिर्फ पोस्टिंग का ट्रांसफ़र। लेजर में पोस्टिंग करना पड़ता है, इसके बाद बैलेंसिंग करना पड़ता है, इसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है। बिल्कुल इजी है, तो देख लो थोड़ा। कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, ये जर्नल में है और लेजर का बुक में हम लोग खुला है कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। अभी देखो कैश कहाँ पर बैठा है, डेबिट में बैठा है, तो अमाउंट डेबिट में आंख बंद करके बैठा दो। इसका ऑपोजिट, कैश का ऑपोजिट एंट्री का नाम क्या है? ऑपोजिट मतलब विपरीत। कैश अकाउंट का ऑपोजिट एंट्री है कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो क्रेडिट में बैठा हुआ है। तो ऑपोजिट एंट्री का नाम लिख दो टू कैपिटल अकाउंट। लिखा तो कैपिटल का काम, लेकिन काम किसका हुआ है? ऊपर में जो लिखा हुआ है उसका काम हो रहा है। मतलब हम लोग कैश में, कैश का लेफ्ट साइड में हम लोग मार्क करेंगे पेंसिल से। कैपिटल का अकाउंट अब तक बनाया नहीं,
अभी बनाओ। और एक बात याद रखो, लेजर में 2 होता है लेफ्ट साइड में और बाई होता है क्रेडिट साइड में, और डेबिट साइड में होता है 2। ये वाला कन्वेंशन है, बोलता है कन्वेंशन पहले से चलते आ रहा है, परंपरा। तो इसका कोई ऐसा कुछ खास नहीं है। लेफ्ट साइड में 2 बैठता है डेबिट साइड में, और क्रेडिट साइड में बाई बैठता है। असल बात है कैश डेबिट, अमाउंट डेबिट, अपोजिट एंट्री का नाम लिख दिया, बस। काम किसका हुआ? कैपिटल कैश का। अच्छा, यहाँ पर कैपिटल लिखा है बोल के कैपिटल का काम नहीं हुआ, कैपिटल का काम अभी बाकी है। तो ये वाला पोस्टिंग हो गया, करो कैश में मार्क, ठीक है। इसके बाद आया कैपिटल अकाउंट, बनाओ कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में बैठेगा 50,000, और अपोजिट एंट्री का नाम है कैश, तो राइट साइड में लिखने का नाम है बाई, तो बाई कैश। ये दोनों का पोस्टिंग हो गया। इतना इजी है। ये वाला हुआ तुम्हारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये वाला हुआ कॉन्सेप्ट। ये बात जानने से भी लेजर पोस्टिंग कर लोगे, उतना सा बात याद रखना। इसके बाद आया हम लोग अभी पहले वाला जर्नल से, ये वाला जर्नल से सारा कैश एक जगह पर बैठेंगे। कहाँ बैठेंगे? पहला अकाउंट है हम लोगों का कैश, तो पहला जो है उसको बना दो। एक साइड से हम लोग क्लियर करते जाएंगे, वर्किंग करेंगे हम लोग, एक साइड से क्लियर होते आएगा। लेकिन पेंसिल से मार्क करना लेजर पोस्टिंग का एक पार्ट है, नहीं तो उल्टा फुल्टा लग जाएगा। कैश का काम हो गया, ठीक है भाई, कैश को। लेकिन टेक्निक क्या है जब हम लोग करते हैं? पहले सिखाया कॉन्सेप्ट, लेजर पोस्टिंग कैसे, ट्रांसफ़र कैसे करते हैं वो तो सिखा दिया। अभी आया कैश अकाउंट बना रहे हैं हम लोग। तो पहले आया कैश अकाउंट, पहले वाला भूल जाओ, कॉन्सेप्ट जो सिखाया वाला अलग रखो। अभी लेजर से हम लोग पोस्टिंग करेंगे। लेजर से पोस्टिंग करेंगे, ठीक है। तो कैश डेबिट में, अमाउंट डेबिट में बैठा दिया, अपोजिट एंट्री का नाम बैठा दिया। इसके बाद बैंक क्रेडिट में, अमाउंट क्रेडिट में बैठा दिया, अपोजिट एंट्री का नाम बैठा दिया। राइट साइड में बाई लिखना पड़ता है, लेफ्ट साइड में 2 लिखना पड़ता है। इसके बाद आया सेल्स। कैश डेबिट में 3,000 लिख दिया, डेबिट में सेल करके पाया 2 सेल्स। अच्छा, इसके बाद आया फर्नीचर, कैश अकाउंट डेबिटेड, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश, कैश गया तो कैश को क्रेडिट में लिख दिया, और अमाउंट अपोजिट एंट्री का नाम फर्नीचर के लिए कैश गया, बाय फर्नीचर। वेजेस दिया, वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश, तो वेजेस क्रेडिट में, कैश क्रेडिट में है जर्नल में, तो लेजर में आके क्रेडिट में बैठ जाएगा, हर अपोजिट एंट्री का नाम होगा। शाम को दिया, श्याम को हम लोग पेड किया 2,200 रुपया, तो कैश क्रेडिट में, अमाउंट क्रेडिट में, अपोजिट एंट्री का नाम बैठा दिया। जर्नल को देखो। इसके बाद सारा कैश को हम लोग टिक करेंगे, जिसका जिसका काम हुआ उसको सारा को टिक करेंगे। जर्नल बनाया हुआ है, वहाँ से लेजर पोस्टिंग करना है, कर दिया। अभी एक रफ पेज में टोटल डेबिट साइड कितना हुआ, क्रेडिट साइड कितना हुआ, वो लिख दो। 1 नंबर स्टेप बैलेंसिंग कर रहा है। अभी एक अकाउंट का फाइनल नतीजा क्या निकला वो निकल रहा है हम लोग। डेबिट साइड ऐड कर दो, रफ साइड में लिखो डेबिट इतना हुआ, टोटल डेबिट। क्रेडिट साइड में लिख दो टोटल क्रेडिट साइड कितना हुआ, लिख दिया। अभी दोनों में से जो बड़ा है, बड़ा को दोनों साइड में लिख दो, हो गया। अभी बड़ा में से छोटा, डेबिट साइड बड़ा हुआ और क्रेडिट साइड छोटा हुआ, तो डेबिट साइड का अमाउंट दोनों साइड में बैठा दो। यहाँ पर 50 और 53,000, और राइट साइड में क्या हुआ देख लेना। डेबिट साइड में कितना हुआ, क्रेडिट साइड में कितना हुआ, ये वाला परख करके देखना पड़ता है।
इसके बाद बड़ा जो है वो दोनों साइड में बैठ जाएगा, हो गया बैलेंसिंग। पलड़ा में दोनों साइड बैठे थे ना, दोनों साइड समान हो गया। अभी देखा जिस साइड में कम है उस साइड में हम लोग बड़ा वाला से मतलब डेबिट साइड बड़ा हुआ, क्रेडिट साइड छोटा हुआ, तो बड़ा वाला में से छोटा वाला को माइनस करके कितना भरपाई कर रहा है, 23,800। ये वाला हो जाएगा तुम्हारा बाई बैलेंस CD। इस पर्वत को खोद के हम लोगों का चूहिया क्या निकला 23,800। ये वाला गड्ढा है यहाँ पर, इस साइड में कम है, इसलिए इसको लाके हम लोग भरपाई किया। कैसे निकला, डेबिट साइड बड़ा हुआ, क्रेडिट साइड में कितना हुआ, डेबिट साइड में कितना हुआ, क्रेडिट साइड में कितना हुआ, लिख दिया रफ पेज में। इसके बाद बड़ा वाला को हम लोग दोनों साइड में बैठा दिया, बड़ा वाला से छोटा वाला को माइनस करके, डेबिट साइड से क्रेडिट साइड को माइनस करके बैलेंस CD निकलेगा। ठीक है, तो जिस दिन CD होगा उसका एक दिन बाद होगा BD। ठीक है, 19 तारीख CD हुआ तो 20 तारीख हुआ BD। 20 तारीख अगर संडे हो गया, नेशनल हॉलीडे हो गया, तो 21 तारीख होगा। ये वाला कभी कभी बीट करने के लिए एक जर्नल का साथ एक टू दे देगा, और एक टू जर्नल द संडे इट ऑफिस वाज क्लोज्ड, तो ये वाला देगा। तो हम लोग BD करेंगे 21 तारीख। वही हुआ बैलेंसिंग करने का तरीका, सबका ही ऐसा होगा। इसके बाद आया कैपिटल। कैपिटल बैठा दिया, कैपिटल कहाँ है, क्रेडिट में बैठता है, तो क्रेडिट में बैठा है जर्नल में, अमाउंट क्रेडिट में लिख दिया। ठीक है, आया 19 तारीख। सारा हम लोग CD एक ही डेट में लिखते हैं और BD एक ही डेट में लिखते हैं। यह हफ्ते में भी बंद कर सकता है, डेली भी क्लोज कर सकता है, महीने में भी क्लोज कर सकता है, 6 महीने में भी इसका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। डेली का डेली काम ख़त्म कर दोगे तो, मतलब बिजनेस का ट्रांजैक्शन का ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कितना दिन में कौन करता है, ये वाला बिजनेस का ऊपर डिपेंड करता है। ट्रांजैक्शन अगर ज़्यादा है तो महीने एक दिन में करना पड़ता है। जैसे ऑनलाइन सेल होता है, और लोगों का एक दिन में करना पड़ता है, डेली करना पड़ता है। अगर थोड़ा पतला हुआ ट्रांजैक्शन तो हम लोग एक हफ्ता में कर सकता है। इससे और थोड़ा पतला हुआ, काम कम हुआ, 1 महीने में कर सकता है। ये इसका डिपेंड करता है, टाइमिंग का ऊपर, ट्रांजैक्शन का ऊपर डिपेंड करता है। तो याद रखना, जिस दिन हम लोग CD करते हैं, सब अकाउंट का CD का डेट वही रहता है। ठीक है, तो अभी इसका तो खाली सिर्फ क्रेडिट साइड में है, डेबिट साइड में कुछ नहीं है। तो डेबिट साइड में क्रेडिट साइड का अमाउंट दोनों साइड में लिख दिया, और जिस साइड में कम है मतलब कभी खाली भी रहता है, इसका तो खाली कैपिटल अकाउंट का खाली रह गया, तो वहाँ पर हम लोग लिख दिया CD का एक दिन बाद हो गया BD। कैपिटल हम लोग लिख के देखा पूरा जर्नल में, और कहीं पर कैपिटल नहीं है, तो एक ही एंट्री हुआ। कैश अकाउंट बनाया, देखा बहुत है भाई, तो जर्नल में अगर कैश डेबिट में है तो डेबिट में बैठा दिया, अपोजिट एंट्री का नाम लिख दिया। कैश अगर क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिख दिया, अपोजिट एंट्री का नाम लिख दिया। ऐसे सारे अकाउंट बनेगा। इसके बाद कैपिटल अकाउंट बनने के बाद हम लोग बैंक अकाउंट बनाए, एक साइड से क्लियर करके आओ, पेंसिल से मार्क करो। इसके बाद कौन सा बाकी रहा, सीरियली आओ एक साइड से, तो बैंक अकाउंट लिख दिया। इसके बाद बैंक क्लोज हुआ तो परचेज अकाउंट बना दिया। पोस्टिंग करने का तो तरीका सिखा दिया, बैलेंसिंग करने का भी तरीका सिखा दिया, हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, जितना BD है सब BD को लेकर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। उसका 2 कॉलम रहता है, एक डेबिट कॉलम और एक क्रेडिट कॉलम। ठीक है, तो जिसका जिसका BD डेबिट में है सब डेबिट में बैठेगा, जिसका जिसका BD क्रेडिट में है सबको क्रेडिट में बैठा दिया। ये वाला ट्रायल बैलेंस बनाना कुछ नहीं है,
सारा बीडी को, डेबिट में बीडी है तो बीडी को बैठा दो, क्रेडिट में बीडी है तो क्रेडिट में बैठा दो, दोनों साइड ऐड करो। अगर दोनों साइड बराबर हो गया तो फिलहाल हम लोगों का मैथमेटिकल कैलकुलेशन का ठीक है, जर्नल ठीक है, हम लोग का लेजर में कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, जर्नल में कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, बोथ साइड समान हो गया। बोथ साइड समान हो जाता है, फिर भी गलतियाँ रहता है। ये वाला रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर में सिखाऊंगा, ठीक है। तो हो गया लेजर जर्नल बनाया, जर्नल से लेजर पोस्टिंग भी सिखा दिया, और उसका बैलेंसिंग कैसे करता है वो भी सिखा दिया। देखो बैलेंसिंग करने का बहुत सारा मेथड है, सिखाता है बहुत टीचर। शॉर्टकट मेथड, इजी मेथड क्या है, पहले ऐड करो, सारा पोस्टिंग ख़त्म हो गया कैश का सपोज, तो कैश का अभी डेबिट साइड ऐड करो करके राफ में लिखो, डेबिट साइड इतना हुआ। क्रेडिट साइड ऐड करो, ठीक है, लिख दिया क्रेडिट साइड इतना हुआ। अभी बड़ा वाला कौन सा है, बड़ा वाला को दोनों साइड में बैठा दो। अभी बड़ा वाला अमाउंट से डेबिट साइड का अमाउंट बड़ा हुआ तो दोनों साइड में बैठा दिया। अभी डेबिट साइड का अमाउंट से क्रेडिट साइड का अमाउंट छोटा हुआ तो छोटा को माइनस कर दो, करके जो निकलेगा वो जो छोटा साइड है गफला, वहाँ पर हम लोग CD लिख देंगे जहाँ पर गफला हुआ, कम हुआ। ये हुआ तुम्हारा सिंपल जर्नल का लेजर पोस्टिंग। और लेजर पोस्टिंग करके बैलेंसिंग किया, बैलेंसिंग करने के बाद CD और BD आया। BD को हम लोग सारा लेजर अकाउंट का डेबिट ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड में बैठा दिया, सारा क्रेडिट साइड का BD ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड में बैठा दिया। इसके बाद ट्रायल बैलेंस मिल गया। ट्रायल बैलेंस कुछ नहीं है, लेजर पोस्टिंग भी कुछ नहीं है, खाली पहले जो मैं एग्जांपल दिया कॉन्सेप्ट समझाने का टाइम वाला याद रखो। कैश डेबिट में, अमाउंट डेबिट में, कैश डेबिट में, अमाउंट डेबिट में ऑपोजिट एंट्री का नाम, ठीक है। रुको और एक बार चाहिए तो समझा देता हूँ। और देखो कैश डेबिट में, अमाउंट डेबिट में ऑपोजिट एंट्री का नाम, लेफ्ट साइड में 2 होता है, राइट साइड में बाई होता है। तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में, अमाउंट क्रेडिट में लिख दिया, ऑपोजिट एंट्री का नाम कैश, हो गया। काम किसका हुआ, कैपिटल का, उसका काम क्या, ऊपर में जो लिखा हुआ रहता है उसका काम हम लोग सल्टाया, उसका काम किया। कैश का काम किया तो कैश को मार्क करो। ये मार्क करना लेजर पोस्टिंग का एक पार्ट है, ये बोलता नहीं, कोई बुक में भी नहीं रहता है, याद रखना। ये वाला सिखाया टेक्निक, कौन सा टेक्निक से हम लोग करते हैं, कॉन्सेप्ट भी सिखाया और टेक्निक भी सिखाया। क्यों बनाता है लेजर पोस्टिंग ये भी बता दिया, और ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। इसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाते हैं। इसको बोलता है फाइनल अकाउंट्स। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट मिला के तीनों को बोलता है फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट कितना निकलता है वो निकाल देता है, और बैलेंस शीट में कितना संपत्ति है हम लोगों का हाथ में और बाहर वालों को कितना देना है वो निकालते हैं, वो होता है बैलेंस शीट। धीरे धीरे जाएंगे हम लोग, सीखेंगे। अच्छा, तो कंपाउंड जर्नल का लेजर पोस्टिंग मैंने सिखाया नहीं था, आज मैं कंपाउंड जर्नल को लेकर बात करेंगे। और स्पेशली यह तो पहले मैं रिवाइज थोड़ा मार दिया, पुराना वाला किया था वाला रिवाइज कर दिया। अच्छा, ये पास टू मैं कंपाउंड जर्नल लिया, ठीक है। ये पास टू 1 2 3 4 5, ये पास टू में लेजर पोस्टिंग लिया, इसका जर्नल कर दिया, ठीक है, जर्नल कर दिया। अभी लेजर बनाएंगे, ठीक है। तो देखो एक ही कॉन्सेप्ट है, अभी देखो 1 का बदले में 3 आ गया। ऊपर वाला पार्ट
ऊपर वाला पार्ट और ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट एक ही है। मतलब पीडीएफ बनाने से थोड़ा प्रॉब्लम आता है, तो इसलिए अच्छा, ऊपर वाला और नीचे वाला पार्ट एक ही है, याद रखना। तो कैश अकाउंट हम लोग बना रहे हैं। तो अभी देखो यहाँ पर क्या होता है, देखो कैश कहाँ पर बैठा हुआ है, कैश डेबिट में बैठा हुआ है। तो कैश अकाउंट जब बनाएंगे कैश का डेबिट साइड में जाएगा, और डेबिट में आया टू कैपिटल बोल के। अच्छा, इसके बाद आया कंप्यूटर। अच्छा, सारा कैश हम लोग एक जगह पर ले लेते हैं। इसके बाद आया कैश। कैश कहाँ पर है, कैश क्रेडिट में है 600 रुपया। अभी हम लोग जब लिखेंगे कैश, तो कैश का 600 रुपया होना चाहिए, और कैश का ऑपोजिट तीनों एंट्री का नाम लिखना पड़ेगा। तो लिख दो तीनों एंट्री का नाम, बाय सेल, सैलरीज, बाय वेजेस, बाय रेंट। हो गया, तीनों को कुल मिला के देखो 600 रुपया हो गया। काम किसका हुआ, कैश का हुआ, याद रखना। ये वाला कन्फ्यूजन है, थोड़ा देखो और एक बार देखो। कैश क्रेडिट में है, कितना है, 600 रुपया, ठीक है। लेकिन और एक कंडीशन, 2 नंबर कंडीशन क्या है, ऑपोजिट एंट्री का नाम लिखना पड़ेगा। इसका ऑपोजिट में कितना है, 3 है, तीनों का नाम लिखना पड़ेगा, ऑपोजिट एंट्रियों का नाम, शत्रु का नाम। तो बाय सैलरीज, बाय वेजेस, बाय रेंट लिख दिया। तीनों को कुल मिला उसका टोटल अमाउंट कितना होगा, 600 रुपया ही होगा। तो कैश में आया 600 रुपया, लेकिन अपोजिट एंट्री का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अभी कैश, कैश कहाँ है, कैश डेबिट में है, तो अमाउंट डेबिट में बैठाना पड़ेगा, और अपोजिट एंट्रियों का नाम लिखना पड़ेगा। तो लिख दिया हम लोग, इंटरेस्ट अकाउंट, कमीशन अकाउंट, डिविडेंड अकाउंट, तीनों को लिख दो। 600 रुपया आना चाहिए था, 600 रुपया आ गया। 2 बात याद रखना, कैश बना रहा हूँ, एक कैश अकाउंट बना रहा हूँ, उसका 600 रुपया है, ये तो समझ गया। लेकिन 2 नंबर कंडीशन क्या है, अपोजिट एंट्रियों का नाम लिखना पड़ेगा। 600 रुपया आएगा, लेकिन अपोजिट एंट्रियों का नाम लिखना पड़ेगा, लिख दिया हम लोग, तो आ गया, हो गया। इसके बाद कैश कहाँ है, यहाँ पर कैश अकेला है, कैश का सामने कितना है, 200 रुपया, लिख दो 200 रुपया डेबिट में, तो लिख दिया डेबिट में। इसके बाद इसका अपोजिट एंट्री का नाम क्या है, सेल्स, तो लिख दो सेल्स, सेल्स बोल के 200 रुपया लिख दिया। अच्छा, अभी काम किसका हुआ, कैश का। यहाँ पर सैलरी, वेजेस और रेंट लिखा बोल के वो लोगों का काम नहीं हुआ, हो रहा है कैश का। यहाँ पर इंटरेस्ट, कमीशन, डिविडेंड लिखा है, लेकिन काम किसका हो रहा है, कैश का। तो सारा कैश में हम लोग टिक कर देंगे, हो गया। अभी लेजर बैलेंसिंग तो पहले जैसे सिखाया ऐसा ही है। पहले राफ में एक पेज में लिखो, डेबिट साइड में टोटल कितना हुआ और क्रेडिट साइड में टोटल कितना हुआ, लिख दिया। अभी लिख दो डेबिट साइड में कौन सा साइड बड़ा है वो वाला दोनों साइड में लिख दो, उसको बैलेंसिंग कर दो, समान कर दो, ठीक है।
अभी बड़ा वाला से छोटा वाला को क्रेडिट साइड छोटा है, सीडी इधर आया इसलिए मैं बोल रहा हूँ। क्रेडिट साइड छोटा है तो डेबिट साइड से क्रेडिट साइड को माइनस करके सीडी लिख दो। सीडी जिस दिन लिखोगे उसका एक दिन बाद बीडी होता है। हो गया। बैलेंसिंग एक ही है, लेकिन कंपाउंड जर्नल का लेजर पोस्टिंग करने का टाइम थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। दो कंडीशन, एक कंडीशन है अभी कैश डेबिट में बैठा, पहले वाला कंडीशन में देखो कैश बैठा क्रेडिट में, ठीक है 600 रुपया, ऑपोजिट एंट्री का नाम भी लिखना पड़ेगा। दो कंडीशन, पहले अमाउंट 600 रुपया होना चाहिए और अपोजिट एंट्री का नाम होना चाहिए। इसका मतलब एक रहने से तो एक है और ज़्यादा रहने से पूरा जितना अपोजिट एंट्री सारा का नाम लिखना पड़ेगा, सारा का अमाउंट लिखना पड़ेगा और कुल मिला के कैश का क्रेडिट में 600 रुपया आ गया। बिल्कुल उसी हिसाब से लेजर का कैश डेबिट में 600 रुपया और अपोजिट एंट्री 3 है, तीनों का नाम लिख दिया डेबिट साइड में, तो तीनों मिला के कैश का जितना 600 रुपया वो हो गया। दो कंडीशन, एक है पहला कैश डेबिट है तो अमाउंट डेबिट में बैठेगा, ये वाला तो हम लोग समझ गए। और दो नंबर बात है अपोजिट एंट्रीओ का नाम लिखना पड़ता है, एंट्री नहीं एंट्रीओ का, जितना एंट्री रहेगा उसका। काम किसका हुआ? जो अकाउंट ऊपर में हम लोग लिखा है कैश अकाउंट, कैश का काम हुआ, उसको हम लोग टिक करेंगे जर्नल में पेंसिल से जब प्रैक्टिकल करेंगे तब। और थियोरेटिकली भी हम लोग करते हैं, हैबिट कर लेना। तो प्रैक्टिकल जब प्रैक्टिकल का थियोरेटिकली हम लोग ऐसा कर लेंगे तो हो गया। बैलेंसिंग करना तो पहले जैसा ही है, दोनों साइड ऐड करके राफ में लिखो। डेबिट साइड बड़ा है तो दोनों साइड में लिख के बराबर कर दो। इसके बाद जिस साइड में कम है उसमें लिखो सीडी, सीडी का उल्टा साइड में आ जाएगा बीडी, वही अमाउंट एक दिन बाद आएगा। ये हुआ तुम्हारा लेजर पोस्टिंग। बाकी घर में करना, अगर कोई तकलीफ आया तो बोलना, कमेंट में बोल देना। मैं सजल दत्त, एसोसिएट प्रोफेसर। आज 30 साल से मैं अकाउंटिंग प्रैक्टिस में भी हूँ और अकाउंटिंग टीचिंग में भी हूँ। कॉलेज में भी पढ़ाया, स्टूडेंट का प्रॉब्लम करीब से देखा, सॉल्व किया, स्टूडेंट का प्रॉब्लम को लेकर रिसर्च किया, स्टूडेंट को कैसे बेहतर ढंग से पढ़ाया जाए ताकि स्टूडेंट का समझ में आए अच्छा से और बहुत दिन तक दिमाग में बैठे रहे चीज़ों को। ठीक है। मेरा बहुत सारा चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स है, पास करके अभी प्रैक्टिस भी कर रहा है, मैं भी करता हूँ वो लोगों का साथ बैठ के। अभी वो लोग मेरा गुरु है तो वो लोगों के साथ बैठ के करता हूँ। ठीक है। और बहुत प्यारा स्टूडेंट है मेरा। वो लोग ही मुझे सीए मतलब सीए का सार बनाया। वो लोग बीकॉम तक पढ़ा, कोई हायर सेकेंडरी तक पढ़ा, बोले सर आप पढ़ाएंगे तो हम लोग सीए में भर्ती होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। भाई बोला, मैं बोला देखो अकाउंट्स का प्रैक्टिकल का जितना कोर्स है वो मैं करके आया, लेकिन परीक्षा नहीं दिया, कुछ प्रॉब्लम था, मैं आ गया घर में और मेरा कॉन्फिडेंस भी उस टाइम उतना बुलंद नहीं था, तो आके मैं अकाउंट्स का काम किया। इसके बाद कई कारण से हाफलोंग में करता था, तो आ गया गुवाहाटी, कोई कारण से आना पड़ा। गुवाहाटी आने के बाद मैं अकाउंट्स का काम देखा, किया भी। और इन द मीन टाइम मेरा कुछ रिलेटिव है, वो लोगों को भी पढ़ाया। वो लोग बोलता है भाई कि आप नौकरी क्यों ढूंढ रहे हैं, आप ट्यूशन करने कितना अच्छा पढ़ाते हैं, आप इजीली समझा देते हैं। तो धीरे धीरे और मेरा पैशन भी था बचपन से, जब छोटा था तब से मेरा पैशन था
टीचिंग मेरा पैशन है। बाद में टीचिंग को ही प्रोफेशन बना लिया। टीचिंग में रहते रहते मास्टर डिग्री किया, कॉलेज में भी घुसा। ठीक है, तो ये कहानी बहुत लंबा है, छोड़ो। तुम लोग भी एक दिन बनोगे। जिस दिन तुम लोग सबको चार्टर्ड अकाउंटेंट बना सकूँगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तुम लोग सब बनो, जिसका जो मर्जी है मतलब वो करो, लेकिन अकाउंट्स का कोई ज़रूरत पड़े, अकाउंटिंग, कॉस्टिंग। अकाउंटिंग का तीन ब्रांच है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और टैक्स का 2 पार्ट है, इनकम टैक्स और जीएसटी। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑडिटिंग, ये सब कराता हूँ सीए तक। सीए, सीएस, सीएमए और एमबीए तक कराता हूँ। तो धीरे धीरे हम जाएंगे। फर्स्ट ईयर शेष करा के, फर्स्ट ईयर जब ख़त्म हो जाएगा सेकेंड ईयर बनाएंगे, सेकेंड ईयर बना के बीकॉम करके सीए, सीएस, सीएमए का भी स्टार्ट कराऊंगा। ठीक है, तो मेरा साथ जुड़े हुए रहो, देखो कितना फ़ायदा होता है। और जो देता हूँ साथ साथ कंप्लीट कर लेना। पहले देख के करना एक बार, इसके बाद बिना देख के करना। ऐसे करते करते 2-3 बार प्रैक्टिस करो, दिमाग में बैठ जाएगा। इसके बाद प्रैक्टिकल पकड़ो। देखो, लेजर जर्नल से भी ज़्यादा ज़रूरत है लेजर का। कोई कोई फार्म तो लेजर जर्नल करता ही नहीं है, डायरेक्ट लेजर बना देते हैं। ठीक है, हवा में जर्नल कर लेता है, लेजर पोस्टिंग कर देता है। तो लेजर हुआ, अकाउंट्स हुआ मेन बात। लेजर में जो अकाउंट्स बनाता है वही हुआ मेन। लेकिन इसमें क्या होता है, स्टूडेंट लोगों को 1 दिन या 2 दिन पढ़ाया जाता है, लेकिन उसका ज़रूरत सबसे ज़्यादा अकाउंटेंसी में। लेजर पोस्टिंग जो करते हैं हम लोग, अकाउंट्स बनाते हैं, उसका अहमियत इतना है आप सोच नहीं पाओगे। लेकिन इस चैप्टर में लोग या स्टूडेंट टाइम कम स्पेंड करते हैं। 1 दिन या 2 दिन सीख लेता है, सारा ज़िंदगी बैठ के खाता है। ठीक है, ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन याद रखना। सर बोला था कि लेजर बहुत इम्पोर्टेंट है। लेजर का ऊपर, इस बम्बू पर पूरा अकाउंटेंसी खड़ा है, याद रखना। तो जो बोलता हूँ वो थोड़ा ध्यान से सुनना, सारे इम्पोर्टेंट बात बोलता हूँ। ठीक है, और इसलिए लेजर को थोड़ा ध्यान से तुम लोग थोड़ा टाइम लेके पढ़ना। मैं आधा घंटा में पढ़ा दिया, तुम लोग कम से कम 2-3 दिन इसका ऊपर प्रैक्टिस करो, दिमाग में बैठाओ, ताकि जब हम लोग सामने आने वाला चैप्टर्स में जाएंगे तब हम लोगों को किसी का प्रॉब्लम ना हो। जर्नल और लेजर अच्छा से सीख लो। ये जर्नल, लेजर और फाइनल अकाउंट, इन 3 चीज़ें हम लोग का ज़िंदगी में पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक हम लोग अकाउंटेंसी में रहेंगे। अकाउंटेंसी करते रहेंगे या तो कॉमर्स में रहेंगे। ये 3 चीज़, जर्नल, लेजर और कैश बुक, फाइनल अकाउंट, ये 3 चीज़ें पूरा ज़िंदगी, क्लास 11 से फाइनल सीए फाइनल तक चलेगा। इसका कॉन्सेप्ट सीधा हो, तेरा हो, जैसे हो, घुमा फिरा के ये तीनों चीज़ हम लोगों का ज़रूरत पड़ेगा। जैसे हल्दी, नमक और मिर्च, ये तीनों चीज़ लगता है। कोई सब्जी बनाने से ये तीनों चीज़ लगता है, उसी हिसाब से कॉमर्स में रहने से ये 3 चीज़ें लगेगा ही लगेगा। ध्यान से सुनो, इसमें मजबूत बनो। ठीक है, तो फ्यूचर में जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये 3 बेसिक है। सारा चीज़, फर्स्ट ईयर का सारा चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वाला फाउंडेशन है। कॉमर्स का फाउंडेशन फर्स्ट ईयर में ही है। ये वाला बेस अगर तुम्हारा मतलब हिल जाएगा ना, तो पूरा तुम्हारा बिल्डिंग हिल जाएगा। याद रखना, फर्स्ट ईयर इतना ज़रूरी है।
हम लोग कॉलेज में जाते हैं तो बोलता है भाई फर्स्ट ईयर इज़ द रेस्ट ईयर, फर्स्ट ईयर इज़ द रेस्ट ईयर। मैं तो इस चक्कर में पड़ गया था कुछ दिन। पढ़ने के बाद में सोचा अरे भाई तो फर्स्ट ईयर रखा ही क्यों। जब दिमाग में आया सेकंड ईयर में जाके देखा भाई सागर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरा मामा पूरा डांट डोट के बोला तुम्हारा पापा पढ़ा ने के दिया कॉलेज में और तुम जाके ऐसे फर्स्ट ईयर इज़ द रेस्ट ईयर कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर में जानते हो फर्स्ट ईयर इज़ द बेस ईयर होता है। आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, फर्स्ट ईयर इज़ द बेस ईयर होता है। जो लोग वहाँ पर गलती कर लेता है और सुधारता नहीं है तो सारा जिंदगी उसका ऐसे ही जाएगा, फुंग फांग करेगा, ऊपर में जाके 12 बजेगा। याद रखना, मेरा बात खराब मत पाना, अभी से सुधर जाओ। मैं भी सुधर गया था, सेकेंड ईयर में जाके फर्स्ट ईयर का भी किया, सेकेंड ईयर का भी किया, मेकअप दिया। अभी तुम्हारा बैकअप है, बैकअप हूँ मैं। पूरा साल जैसे तैसे चला गया। अभी टाइम है। मैं सिर्फ ये वाला कोर्स 20 घंटे का अंदर, पहले तो 15 घंटा मैं कमिटमेंट किया था करा दूंगा, करा दिया। लेकिन बाद में सोचा इसका साथ अगर एक क्लास 2 क्लास जोड़ दूंगा तो और अच्छा रहेगा स्टूडेंट के लिए। इसके लिए मैं मेरी तरफ से और एक चैप्टर 2 चैप्टर ऐसे 2 शाम्स ऐसे जोड़ दिया ताकि तुम लोगों का अच्छा हो। तुम लोगों के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत अच्छा कुछ करने के लिए, ताकि तुम लोग सारा ज़िंदगी याद रखो। ठीक है, तो टोटल 15 से 20 घंटा, 5 घंटा मैं मेरी तरफ से दिया, मेरा कमिटमेंट था 15 घंटा का, वो तो करवा दिया। ठीक है, तो तुम लोग देखो, तुम लोगों के लिए मैं भी लेबर कर रहा हूँ 12-1 बजे रात 2 बजे तक भी बिना सोए तुम लोगों के लिए कर रहा हूँ। तुम लोग भी करो, बड़ा बनो। जिस दिन बड़ा बनोगे उस दिन मुझे बोलना कुछ, ठीक है। मैं गलती किया, उस गलती ताकि तुम लोगों का ना हो इसके लिए मैं आया। ये स्टूडेंट लोगों का मैं पढ़ाता हूँ तो मैं जानता हूँ स्टूडेंट लोगों को रिफ्रेशर कोर्स कराना पड़ता है, इसके बाद सेकेंड ईयर कराता हूँ। इसके बाद बीकॉम में पढ़ता है, उसको पहले माइंडसेट चेंज करता हूँ कौन सा मेथड में किया है जर्नल। तो बोला सर मैं तो ट्रेडिशनल मेथड में किया, ब्रिटिश मेथड में किया। बोले अच्छा ठीक है, तो उसको कंपैरिजन भी दिखाता हूँ, ये वाला मेथड में क्या डिफरेंस है, जर्नल करवा के दिखाता हूँ। इसके बाद माइंड सेट कराता हूँ, उसका ट्रैक में लाता हूँ, इसके बाद पढ़ाता हूँ। स्टूडेंट को रिपेयर करता हूँ, इसके बाद पढ़ाता हूँ। उसका बेस मजबूत करता हूँ, इसके बाद पढ़ाता हूँ। खाली पढ़ा देने से नहीं होगा भाई। स्टूडेंट अगर अपना ढंग से अगर रिलेट नहीं कर पा रहा है कोई चीज़ तो कैसे समझेगा। ये सब को ऊपर मैं 30 साल से रिसर्च कर रहा, डेली पढ़ाता था, डेली रिसर्च करता था, करते 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 आया। ठीक है, पता नहीं मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, क्या करा रहा हूँ, ये बात नहीं है बड़ा बात। मैं मन से, दिल से, दिमाग से सबका भला हो इसलिए ये सब वीडियो बनाया। ठीक है, वीडियो चैनल, यूट्यूब चैनल लेके आया। मेरा इरादा था आने वाला साल से बनाऊंगा। ठीक है, एक तो डिजिटल बोर्ड लूँगा, पढ़ा लूँगा, उसमें ऐसा ऐसा आया। बाद में इस पर भी रिसर्च किया जो कम टाइम में स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए क्या तरीका अपनाना पड़ेगा। तो मैं ये वाला मेथड अपनाया, इस स्टाइल से पढ़ाया। हम देख लेना, अगर डिजिटल बोर्ड में है तो डिजिटल बोर्ड में करा दूंगा। ठीक है, लेकिन बात क्या हुआ, डिजिटल बोर्ड में पढ़ाने से ना, अभी जो एक क्लास में ख़त्म कर दिया एक तो चीज़, वाला को लगेगा 4 क्लास। ठीक है, एक बार लिखना पड़ेगा, एक बार डस्टर से उसको एक बार उसको मिटाना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा, घिसो और पीटो, घिसो और पीटो। और घिसा पीटा सिखाऊंगा मैं। घिसा पीटा में नहीं, मैं थोड़ा अलग सा ढंग से पढ़ा रहा हूँ। पूरा यूट्यूब में ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा, पूरा यूट्यूब चैनल ढूंढो नहीं मिलेगा।
मेरा असली मकसद ये है, कम टाइम में स्टूडेंट को ज़्यादा सिखाओ। आजकल देखो लोग रील देखता है ज़्यादा। क्यों? रील में कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट मिल जाता है, इसलिए लोग रील देखता है। तो मैं सोचा कम टाइम में ज़्यादा सिखाओ, ज़्यादा कंटेंट सिखाओ, इजीली सिखाओ, वही मेरा मेन टॉपिक है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।